नमस्कार बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बहनों आप सबको पता है कि अप्रैल माह आने वाला है और 1 अप्रैल से FRS सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसे हम हिंदी में चेहरा प्रमाणीकरण भी कहते हैं। 1 किलो चने की दाल, 1 किलो गेहूं की दलिया, आधा किलो रिफाइंड तेल लाभार्थियों को दिया जाता है, जो लाभार्थी जिस कैटेगरी के होते हैं। गर्भवती को 1.5 किलो गेहूं की दलिया, 1 किलो चने की दाल और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है। ऐसे ही धात्री महिलाओं को भी दिया जाता है। 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 1 किलो चने की दाल, 1 किलो गेहूं की दलिया और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है। और 3 से 6 साल तक के बच्चों को आधा किलो गेहूं की दलिया, आधा किलो चने की दाल दी जाती है। अब ये राशन देने के लिए सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर दबाव बना रही है कि वो चेहरा प्रमाणीकरण करके ही राशन दें और सिर्फ एक बार यह चेहरा प्रमाणीकरण नहीं करना है, हर माह चेहरा प्रमाणीकरण करना है। तो बहनों, हम लोगों का काम सिर्फ राशन बांटना तो रह नहीं गया है, क्योंकि देखिए चेहरा प्रमाणीकरण करना तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये हो जाएगी कि जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी आते नहीं है, लाभार्थी के परिवारजन आते हैं राशन लेने के लिए। और जब परिवारजन आएंगे तो उनका चेहरा प्रमाणीकरण तो किया नहीं जाएगा, लाभार्थियों का किया जाना है। हम अगर मान लीजिए हम करते भी हैं तो एक दिन में ये काम होगा भी नहीं। रीजन क्या है कि न तो इनका सही से आधार मिलेगा, न इनका मोबाइल नंबर मिलेगा। अगर आधार मिलता है तो मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है। KYC करते समय मोबाइल नंबर पर OTP भेजते हैं तो पता चलता है कि मोबाइल नंबर इनका खो गया है या बंद हो चुका है। चेहरा प्रमाणीकरण जो किया जाना है, एक दिन में आप बहुत करेंगे तो 10 लोगों को बुलाएंगे तो 3 लोगों का कर पाएंगे, क्योंकि लिंक नहीं होता है आधार से मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल नंबर लिंक होता है पता चलता है कि वो गायब हो चुका है, वो खो गया है या बंद हो चुका है। तो चेहरा प्रमाणीकरण में ये दिक्कतें आएंगी। तो अगर देखा जाए तो महीने में एक बार गेहूं की दलिया, चने की दाल और रिफाइंड तेल आ गया, एक बार वो NRLM द्वारा पंजीरी पोषाहार दिया जाता है वो आ गया। तो महीने में अगर हम 2 बार ये राशन देना शुरू करें तो भाई और बहनों पूरे महीने राशन ही देते रह जाएंगे तो और काम करेंगे क्या हम लोग? उतना ही हम लोगों को लिखित काम करना है, रजिस्टर पर करना है, और उतना ही हमें ऑनलाइन भी काम करना है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को ये चीजें क्यों समझ में नहीं आ रही है, इतना ज्यादा काम का प्रेशर क्यों बढ़ाया जा रहा है, और ये सब चीजें बिना मतलब की जा रही हैं। और एक चीज ये भी है कि काम तो इनको पोषण ट्रैकर में करवाना है। पोषण ट्रैकर में आप पोषण ट्रैकर को ओपन कीजिए, ओपन करेंगे तभी आपकी उपस्थिति लग पाएगी, एक तरह से यही कहा जाता है। वो पोषण ट्रैकर को ओपन करना मतलब आपकी उपस्थिति लगना। पोषण ट्रैकर में आपकी उपस्थिति लगना, बच्चों की उपस्थिति भरना, HCM भरना, THR भरना, एक्टिविटी भरना, ECC ई-लर्निंग भरना। तो ये सारे काम क्या बिना नेट पैक के होते हैं? नेट पैक तो चाहिए ही ना, बिना नेट के तो कोई काम नहीं होता। और सरकार का पता ही नहीं है कि नेट पैक कब देती है और कितना देती है। आज का जो दौर चल रहा है, नेट पैक की बात करें तो नेट पैक 350 और 300 रुपए से कम कोई भी नहीं आता। जो भी आता है 150, 200 के आसपास, वो 24 दिन का होता है। तो 24 दिन का तो हमें करना नहीं है, हमें तो पूरा 30 दिन का काम करना है। तो 30 दिन के काम के लिए पूरा 350 रुपए चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2 साल तो आराम से हो चुका है, नहीं मिल रहा है नेट के पैसे, जबकि सरकार का दावा होता है कि नेट के पैसे हम देंगे, मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे हम देंगे। तो रिचार्ज का पैसा तो नहीं मिलता कुछ भी, कि कहीं सरकार 160 रुपए देती है, कहीं 200 रुपए देती है। यूपी में भी यही हाल है कि 200 रुपए पर मंथ आप लोगों को दिए जाएंगे। अब 200 रुपए में कौन सा रिचार्ज 30 दिन के लिए होता है, अब तो ये सरकार ही बता सकती है।
या तो फिर ऐसे करे, रिचार्ज का सरकार काम उठा ले, क्योंकि पैसे तो वो समय से देगी नहीं। अब जितना भी पैसे अगर हमको 5,000 6,000 रुपए मानदेय मिलते हैं तो उसमें हम 350 रुपए रिचार्ज कराने के लिए लगाएंगे। मान लीजिए कि सारे पैसे इकट्ठे आ जाएंगे रिचार्ज के, लेकिन इकट्ठे आएंगे ना, हम लोगों को तो रोज हर महीने करना है, तो हर महीने के लिए हमें जो भी पैसे हमारे मानदेय के मिलते हैं वो हमें बचाकर अपनी घर गृहस्थी में लगाना है कि रिचार्ज कराना है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मानदेय मिलता है, मानदेय भी मिलता है तो बड़े हिसाब से ही मिल रहा है। जितना काम है उसका 10% ही मानदेय दिया जाता है। काम की गणना की जाए तो मानदेय का किसी तरह से काम और मानदेय का कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और मानदेय बहुत थोड़ा सा है। उसमें भी चेहरा प्रमाणीकरण करो, ये वो यही सब लगा हुआ है। अब चेहरा प्रमाणीकरण की बात ही देखी जाए अगर, तो 1 किलो राशन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सिस्टम लागू किया जा रहा है कि चेहरा प्रमाणीकरण करके ही राशन दिया जाए। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो कोटेदार के यहाँ से राशन दिया जाता है गांव में, तो 1 यूनिट पर 5 किलो राशन दिया जाता है। अगर परिवार के सदस्य 6 हैं, 5 है, तो पर यूनिट 5 किलो राशन दिया जाता है। तो क्या वहां पर एफआरएस सिस्टम लागू किया गया है? कोटेदार के यहाँ जो राशन दिया जाता है वो प्रत्येक लाभार्थियों का एफआरएस करके दिया जाता है, उनके चेहरे का प्रमाणीकरण करके दिया जाता है? नहीं, जितना मैं जानती हूँ नहीं दिया जाता है। जो राशन दिया जाता है, एक बार केवाईसी की गई थी, या जो राशन दिया जाता है परिवार का एक सदस्य जाता है, अंगूठा लगाता है और पूरे सदस्यों का राशन लेकर के आता है। तो फिर ये सारे अन्याय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ क्यों हो रहा है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, रसोइया बहनें हो, या तो फिर आशा बहनें हो। आशा बहनें भी बहुत काम करती हैं, ये तो मैं भी देख रही हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम करती ही हैं, पर आशा बहनें भी बहुत काम करती हैं। जब से बच्चा पेट में आता है तब से उनकी सेवा शुरू हो जाती है। वो प्रत्येक गर्भवती की, धात्री की, सारे बच्चों की देख रेख करती है। रोज रोज कोई न कोई अभियान लगा ही रहता है, चाहे फाइलेरिया का हो, चाहे टीबी उन्मूलन का हो, या तो फिर गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी हो तो उसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाती हैं, उनकी जांच करवाती हैं, होम विजिट करती हैं। बहुत सारे काम आशा बहनें करती हैं। रसोइया का भी काम कम नहीं है। तो किसी के लिए भी सरकार कुछ सोचे, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार की बस की बात हो रही है। अब नहीं कोई सोच रहा है। जो काम करना है बस लगे रहो, करते रहो, यही चीजें हैं। मानदेय बढ़ाने की बात तो नहीं आ रही है। खैर जो भी हो, मानदेय बढ़ाने की बात तो नहीं आ रही है, लेकिन जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें रोज रोज का झमेला लगाना भी ठीक नहीं है। तो ये एफआरएस सिस्टम बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए? क्योंकि देखिए, एफआरएस सिस्टम से जो भी है, कोई भी लाभार्थी गर्भवती होती हैं या नई नवेली बहुएं आई होती हैं, सामान्य वर्ग में कोई भी नहीं आता है राशन लेने के लिए। जो आते हैं तो उनके परिवार के सदस्य ही आते हैं और परिवार के सदस्य ही राशन ले जाते हैं। तो उनका तो एफआरएस चेहरा प्रमाणीकरण नहीं किया जाएगा। अब सरकार को एफआरएस सिस्टम लागू करने से पहले इसमें करना चाहिए कुछ बदलाव, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक लाभार्थियों के, गर्भवती, धात्री, बच्चों के गार्जियन राशन लेने आएंगे तभी तो चीजें ठीक होंगी। अगर राशन लेने के लिए केवल लाभार्थियों को ही राशन दिया जाएगा तो यह दिक्कत का सामना करना पड़ेगा प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। और मैं तो कहती हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही नहीं, लाभार्थियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, राशन तो सबको चाहिए होता है, लेकिन आता कोई नहीं है, तो ये चीजें रहेंगी, दिक्कत आएगी तो बिना मतलब का वाद विवाद बढ़ेगा।
क्योंकि राशन सबको चाहिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मजबूरी होगी कि बिना चेहरा प्रमाणीकरण किए वो राशन नहीं दे पाएंगी। तो इस मजबूरी को कोई भी लाभार्थी बड़ी ही मुश्किल से समझेगा, क्योंकि उन्होंने अगर आधार दे दिया है तो उनको लगता है कि हमने आधार दे दिया है तो हमारा काम हो चुका है, अब हमको राशन चाहिए। और हम अपने घर की दुल्हनों को, अपने घर की बहुओं को इस तरह से नहीं भेजेंगे। ये चीजें हैं, अब सरकार इसमें फेरबदल करे और एफआरएस सिस्टम को स्किप करने का ऑप्शन रहना चाहिए। लाभार्थी आ रहे हैं उनका चेहरा प्रमाणीकरण किया जाए, जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए स्किप का ऑप्शन होना जरूरी है। स्किप का ऑप्शन करके उनके घर परिवार वालों को राशन दिया जाए, तो ये चीजें तभी ठीक हो पाएंगी। मेरी राय में तो यही है बहनों। क्या आप लोगों को मेरी बातें सही लग रही हैं? तो जो भी हो, जैसा भी हो, अगर आपको लगता है चेहरा प्रमाणीकरण सिस्टम बंद होना चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप कहां से, किस राज्य से देख रही हैं, किस जिले से देख रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ आपको मोबाइल रिचार्ज के पैसे मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, और आपके यहाँ क्या कोटेदारों के यहाँ चेहरा प्रमाणीकरण करवाती है सरकार। और एक बात और बहनों, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि कोटेदार के यहाँ, जहाँ की परिवार में 6 सदस्य होते हैं, 5 होते हैं, 7 सदस्य होते हैं, वहाँ पर प्रति हेड 5 किलो राशन दिया जाता है। अगर 6 लोग हैं तो 6×5 30 किलो राशन दिया जा रहा है, और वहाँ चेहरा प्रमाणीकरण की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ एक लाभार्थी पर 1 किलो राशन दिया जाता है, यहाँ चेहरा प्रमाणीकरण करके ही राशन दिया जाएगा। तो इस बात से आप लोग कितना सहमत हैं मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।